Hello students, in this particular lecture we discuss about the cell division during gamete formation. Listen, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब तक आप लोग बायोलॉजी के साथ जुड़े रहोगे ये सेल डिवीज़न वाला पॉइंट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. ओके, तो सबसे पहले पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है कि भाई अगर वो स्पीसीज कैसी हो, हेटेरोगैमेट्स, मतलब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेल और फीमेल गैमेट्स अगर मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से अलग अलग हो, मेल गैमेट साइज में स्मॉलर एक्टिव था, मोटाइल था, फीमेल गैमेट साइज में लार्जर स्लगिश था, स्टेशनरी था, नॉन मोटाइल था, तो हेटेरोगैमेटिक स्पीसीज प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट. वन इज द मेल गैमेट एंड सेकेंड वन इज द फीमेल गैमेट्स. अब आपको लास्ट लेक्चर में ये भी पॉइंट मैंने बताया था कि भाई गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मतलब उसके बाजू में ये आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है, एन लिखा होता है. अब ये गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, नो डाउट. हैप्लॉइड मतलब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इट कंसिस्ट अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ओनली. पर क्वेश्चन अब ये है कि ये गैमेट जो भी पेरेंट बॉडी से बनने वाला है वो दोनों हो सकती है, मे भी पॉसिबल है वो पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड भी हो सकती है या तो डिप्लॉइड भी हो सकती है. अब एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि भाई हैप्लॉइड में से हैप्लॉइड बनाने के लिए क्या करना है और डिप्लॉइड में से हैप्लॉइड बनाने के लिए क्या करना है. क्योंकि आपको ये तो पता है कि भाई हैप्लॉइड बॉडी हो तो भी बनने वाला गैमेट तो हैप्लॉइड ही रहेगा और बॉडी डिप्लॉइड हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गैमेट तो अगेन हैप्लॉइड ही रहने वाला है. सो अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मैं आप लोगों को सेपरेटली एग्जांपल्स के साथ वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो पहला एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि भाई मोनेरा, फंगी, एल्गी और ब्रायोफाइट्स, ये चार ऑर्गेनिज्म के अंदर पेरेंट की बॉडी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कैसी होती है, हैप्लॉइड बॉडी होती है. अब पेरेंट की बॉडी अगर हैप्लॉइड हो तो आपको समझ में आ सकता है कि भाई हमें यहाँ पे डिवीज़न पर्टिकुलरली कौन सा करना पड़ेगा, माइटोसिस. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं बता दूँ, मार्च 2020 का जो बोर्ड का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था कि भाई राइट डाउन द नोट ऑन सेल डिवीजन विच अकर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. अब आपको मैंने क्लियर कट यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है कि भाई चलो पेरेंट की बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, मतलब उसके पास तो क्रोमोसोम का एक ही सेट है, तो हमें उसका डिवीजन कैसे करना है, बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस. एंड माइटोसिस का प्रिंसिपल आप लोगों को पता है कि जब पेरेंट में से गैमेट्स बनता है एट दैट टाइम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम. तो जितने क्रोमोसोम पेरेंट बॉडी के पास थे उतने ही क्रोमोसोम किसके पास आएंगे, गैमेट्स के पास. तो आप लोगों को दिख रहा है कि भाई पेरेंट बॉडी तो हैप्लॉइड था, एन था, और उसमें से बनने वाला गैमेट्स भी कैसा है, इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड मतलब एन. पर याद रखना है अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड हो तो होने वाला डिवीजन है माइटोसिस. और उसके पर्टिकुलर ये आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिखाए थे, मोनेरा, फंगी, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा. ऐसा ही एक एग्जाम्पल दूसरा है जो एग्जाम्पल के अंदर ज़्यादातर हायर एनिमल्स आएंगे, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल विच इंक्लूडेड द ह्यूमन बॉडीज. तो ये टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ह्यूमन बॉडी तो कैसी होती है, तो ये आप लोगों को दिख रहा है कि भाई वो ह्यूमन बॉडी तो डिप्लॉइड होती है 2n. अब ये डिप्लॉइड अगर पेरेंट बॉडी है तो उनका डिवीजन अब माइटोसिस से पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको पता है कि ऑलवेज गैमेट तो कैसा होता है, हैप्लॉइड, एन होता है. तो अब हमें यहाँ पे जो डिवीजन करना है वो डिवीजन का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इट इज अ मियोसिस. और मियोसिस का एक प्रिंसिपल आपको पता है कि भाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम अ हाफ. तो ये डिप्लॉइड बॉडी में 2n था और अगर गैमेट्स उसमें से बना तो क्रोमोसोम के नंबर आधे हो गए 2n में से n. अगर आपको मैं ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल बताऊं कि भाई चलो मेल बॉडी है, अब मेल बॉडी अगर मैं लिखता हूं तो मेल बॉडी के पास क्रोमोसोम तो 46 होते हैं,
पर जब ये मेल बॉडी गैमेट बनाता है कौन सा, स्पर्म, तो स्पर्म के पास ऑलवेज क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं, मेल बॉडी से आधे, मतलब 23। ओके, अब आप लोगों को एक पॉइंट में पहले डिस्कस करवा देता हूं, देन आफ्टर हम लोगों को पूरा एक टेबल स्टडी करना है। अब रिसेंट में जो हमने डिस्कस किया कि भाई कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ले लो, तो वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेशलाइज सेल होता है, वो सेल का नाम है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर मैं मार्क करके दे रहा हूं, मियोसाइट। लिसन, मियोसाइट मतलब क्या है, तो मियोसाइट मतलब गैमेट को फॉर्म करने वाला सेल है, गैमेट बनाने वाला सेल है। तो आप लोग याद रखोगे, गैमेट बनाने वाला सेल ऑलवेज डिप्लॉयड होगा, और गैमेट बनाने वाले सेल को कौन सा डिवीजन करना है, मियोसिस नाम का डिवीजन। सो एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इंसर्ट इनटू ईच गैमेट। तो सोचो आप लोग कि भाई आप ये 2n लिखा हुआ है, उसमें से चलो 2 गैमेट्स बन रहे, तो दोनों गैमेट्स के पास क्रोमोसोम के नंबर खाली कितने कितने आएंगे, nn। तो अब आप लोगों को एक पूरा का पूरा टेबल स्टडी करना है। ओके, अब आपको स्क्रीन के ऊपर ये टेबल दिख रहा है। पहले तो टेबल है क्या, तो टेबल डिस्क्राइब अ क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट। तो मियोसाइट का पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, गैमेट फॉर्मिंग सेल है जो डिप्लॉयड होगा, जिसके बाजू में आप लोगों ने लिखा हुआ है 2n, और दूसरा है गैमेट्स, गैमेट्स के बाजू में आप लोगों ने लिखा हुआ हैप्लॉइड, मतलब n ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। तो ये टेबल के अंदर आपको जो 3 कॉलम दिख रहा है, कॉलम नंबर 1 ऑर्गेनिज्म का नाम है, कॉलम नंबर 2 क्रोमोसोम नंबर इन द मियोसाइट, एंड कॉलम नंबर 3 क्रोमोसोम के नंबर विद इन दी गैमेट्स। अब पहला एग्जांपल पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर मियोसाइट की बात करो तो क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। अगर गैमेट्स की बात करो तो क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे और कितने हो जाएंगे, 23। चलो, तो ये एग्जांपल नंबर 1 हुआ। एग्जांपल नंबर 2, हाउस फ्लाई, मियोसाइट में अगर क्रोमोसोम 12 है तो गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम आएंगे, 6। एग्जांपल नंबर 3, रेट। ओके, अब रेट में आप लोगों को उल्टा किया हुआ है कि भाई गैमेट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं 21, तो गैमेट्स से अगर मियोसाइट के क्रोमोसोम लिखने हो तो वो कितने हो जाएंगे, डबल, मतलब 42। एग्जांपल नंबर 4, डॉग की अगर बात करो तो मियोसाइट में 78 है, तो आधे करो तो गैमेट्स में कितने आएंगे, 39। कैट की बात करो तो उसमें आपको गैमेट्स में क्रोमोसोम दिख रहा है, तो मियोसाइट में क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे, मतलब 38। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप ले लो फ्रूट फ्लाई, तो फ्रूट फ्लाई के मियोसाइट में क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं 8, और अगर आप गैमेट्स की बात करो तो क्रोमोसोम आपको कितने दिखेंगे, 4। ओफियोग्लोसम एक फन है, मतलब एक टेरिडोफाइट्स है, वो प्लांट का अगर एग्जांपल ले लो तो आपको गैमेट्स में दिख रहे क्रोमोसोम 630, तो यहाँ पे अगर डबल करके नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिखो तो कितने होंगे, 1260। आफ्टर एप्पल, तो एप्पल में मियोसाइट 34 है, तो गैमेट्स में कितने आएंगे, ओनली 17। उसके बाद आप चले जाओ राइस में, तो राइस के अंदर क्रोमोसोम नंबर गैमेट्स की बात करो तो 12 है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 24। मीज की बात करो तो गैमेट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसाइट से आधे होने चाहिए, तो 20 है, कितने आएंगे, 10। पोटैटो की बात करो तो 24 गैमेट्स में है, मतलब मियोसाइट में हो जाएंगे डबल, 48। बटरफ्लाई की बात करो तो बटरफ्लाई के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसाइट में आपको 380 दिख रहा है, तो गैमेट्स में आधे हो जाएंगे, मतलब 190। एंड ऑनियन की बात करो तो ऑनियन में 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमेट्स में है, अगर मियोसाइट की बात करो तो वो क्रोमोसोम हो जाएंगे 32। मतलब ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल डिवीजन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। चलो, तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का पहला पॉइंट हमने कंप्लीट किया, गैमेटोजेनेसिस। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है गैमेट का ट्रांसफर, कि भाई ये गैमेट को हम लोग कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ लो मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन तो हो गया कि भाई आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स
मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट का मतलब है कम्स टूगेदर टू फैसिलिटेट द फ्यूजन, कि भाई मेल और फीमेल गैमेट बनने से कुछ नहीं हो जाने वाला, पर ये दोनों गैमेट को कंपलसरी फिजिकली एक दूसरे के नज़दीक आना है ताकि उन दोनों के बीच में फ्यूजन हो सके, फर्टिलाइजेशन नाम का प्रोसेस हो सके। अब आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक पॉइंट बताया था कि भाई अगर मेजोरिटी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो मेल गैमेट जो है ना वो मोटाइल होता है एंड फीमेल गैमेट जो है वो स्टेशनरी होता है, मतलब नॉन मोटाइल। अब मेजोरिटी केसेस के अंदर मेल गैमेट मोटाइल होता है, इसलिए वो ही क्या होगा, एक्टिव होगा, एंड नॉन मोटाइल ये है तो इसके लिए हम लोगों ने नाम दिया था इट इज़ अ स्लगिश। ओके, पर हर एक बार ऐसा होता नहीं है, कभी कभार थोड़े से एक्सेप्शन ऑलवेज हर एक केसेस में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक्सेप्शंस वाला एक पॉइंट आपको दिख रहा है कि भाई सम एक्सेप्शंस इज लाइक अ फंगी एंड एल्गी। तो फंगी और एल्गी की बात करो तो उसमें दोनों टाइप के गैमेट्स जो होते हैं ऑल आर मोटाइल्स। तो मोटाइल दोनों हो, मोटाइल एक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऑलवेज ये मोटाइल गैमेट्स को ही नॉन मोटाइल गैमेट के पास जाना होता है। तो अगर हमें कोई एक जगह से दूसरी जगह पे अगर जाना हो तो कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है। सो there is a need of particular medium through which the male gametes are move। पर ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक्सेप्ट द फंगी एंड एल्गी, क्योंकि उनके पास तो दोनों के दोनों गैमेट्स कैसे हैं, मोटाइल है। अब मैं उसको आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन ये लिखा हुआ है होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक मतलब बोथ गैमेट आर सेम। अब ये गैमेट नंबर 1, दिस वन इज द गैमेट नंबर 2। एल्गी का ये पर्टिकुलर एक एग्जांपल है क्लेडोफोरा नाम की एल्गी का। तो पहला पॉइंट है गैमेट का फ्यूजन हो रहा, दूसरा पॉइंट है जाइगोट बना, और जाइगोट बनने के बाद जाइगोट में से एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता हुआ आप लोगों को डायग्राम के अंदर दिख रहा। बट ये तो एक्सेप्शंस था, पर अगर मैं पर्टिकुलरली सेवरल नंबर ऑफ प्लांट्स जैसे कि एल्गी की बात करूँ, ब्रायोफाइट्स की बात करूँ, टेरिडोफाइट्स की बात करूँ, तो ये तीनों में ज़्यादातर यूटिलाइज्ड होने वाला मीडियम कौन होगा, वाटर। सो वाटर इज द पर्टिकुलर मीडियम थ्रू विच दिस गैमेट्स आर ट्रांसफर इज टेक्स प्लेस। कि भाई मैंने जो आपको बात की कि भाई गैमेट को समझ लो कि भाई वो यहाँ पे, चलो मैं लिख रहा हूँ कि भाई ये मेल गैमेट है और उसको जाना है अप टू दी फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट के पास जाने के लिए जब भी कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ती है तो पर्टिकुलरली एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर एज अ मीडियम कौन काम आता है, वाटर। अब एक दूसरा पॉइंट है कि भाई ऐसे केसेस में लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली ऐसी होती है यहाँ पे एक प्रॉब्लम कि मेल गैमेट्स ज़्यादातर फीमेल गैमेट्स के पास पहुँचने में फेल हो जाते हैं। अब अगर 4-5 ही मेल गैमेट्स हो और 4-5 में से कोई भी अगर फीमेल गैमेट के पास नहीं पहुंचेगा तो शायद फर्टिलाइजेशन नाम की प्रोसेस होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो ऐसा न हो उसके लिए क्या किया जाता है, टू कंपेंसेट मतलब टू बैलेंस द लॉस ऑफ मेल गैमेट्स, कि भाई मेल गैमेट्स के लॉस को बैलेंस करने के लिए ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट पहले से ही एक सिस्टम बिठाई होती है कि मेल गैमेट्स की जो नंबर है दे आर ऑलवेज सेवरल थाउजेंड टाइम्स ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू दी फीमेल गैमेट्स। तो सोचो कि भाई फीमेल गैमेट्स 5 ही है तो उसके कंपैरिजन में लगभग मेल गैमेट्स ऑन एन एवरेज कितने होंगे, 5000, ताकि मेल गैमेट्स 5000 में से कोई तो फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा और दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा ताकि आगे का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो सके। थैंक यू।
very much. Jai Hind.